प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? ज्योति पटेल। कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर एमपी से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 24 नवंबर 2011 को ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं इसके पहले शादी से पहले ही मैं सभी गुरुओं के सत्संगों में जाया करती थी। वैसे पूजा पर तो मुझे विश्वास नहीं था जो कंकु चावल से करते हैं। मुझे ये पता था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। तो कृष्ण जी मेरे इष्ट थे, तो इस कारण से वो गोविंद मेरे दिमाग में रहते थे। इस कारण से मैं गुरु की तलाश में रहती थी। और हमारे घर के पीछे सिंधी कॉलोनी थी, वहाँ धन निराकारिका जी का सत्संग होता था, बाबा हरदेव सिंह जी का। तो मैं उसमें भी जाती थी, राधा स्वामी के सत्संगों में भी जाती थी, ब्रह्म कुमारी के सत्संगों में भी जाती थी और आर्य समाजियों के सत्संग में भी जाती थी। और हमारे घर के साइड में गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ एक परिवार था, तो 5 साल में उनके साथ दीप यज्ञ हवन जहाँ जो भी होता था उसमें मैं जाती थी। आपने बहुत सारे गुरु गिनाए जिनके पास आप सत्संग में जाते थे, तो क्या वहाँ आपने किसी से नाम उपदेश भी लिया था? नहीं, मैंने किसी से नाम उपदेश नहीं लिया। और नाम उपदेश इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं थी तब तक कि ये जो बता रहे हैं इसमें मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा थोड़ा सबके पास है पर पूरा एक के पास नहीं है। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप निरंकारी मिशन के सत्संग भी सुनती थी, राधा स्वामी व्यास के सत्संग भी आपने सुने तथा अन्य धर्म गुरुओं के सत्संग भी सुने, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर यह विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ पर कुछ संपूर्ण है, इसलिए आपने वहाँ से नाम दीक्षा नहीं ली। फिर संत रामपाल जी के पास आपको ऐसा क्या मिला, ऐसी क्या चीज थी जिसने संपूर्ण आपके लिए बना दिया और आपने वहाँ से नाम दीक्षा ले ली? ये सब गुरुओं के पास तो मैं शादी से पहले गई थी, पर जब मेरी शादी हुई उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आ गई कि मैं अध्यात्म से दूर हो गई। घर परिवार में मैं बीमार रहने लगी और बीमारियों के चलते आर्थिक कंडीशन भी हमारी खराब हो गई थी। और इस कारण से पंडितों के पास भी फिर परिवार वाले ले जाने लगे। जैसे मेरे पति न चाहते हुए भी सोचा कि शायद यहाँ जाए तो कुछ लाभ हो जाए, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, पर वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई उसके 2 महीने बाद ही मुझे पीलिया हो गया था और पीलिया इतना ज्यादा हो गया था, वो लीवर पे आ गया था। मेरा लीवर इतना कमजोर हो गया था कि मैं जो घर में नल आते थे उनका अगर मैं पानी पी लेती थी 2 दिन तो मुझे एडमिट करना पड़ता था, इसलिए घर में आरओ भी लगाना पड़ा था। और डकार इतनी ज्यादा आती थी कि मैं परिवार में किसी के बीच में बैठ नहीं पाती थी, जैसे कोई भूत लगा हो और बोल रहा हो, इस तरीके से डकारें आती थी। उसके बाद मेरी बिटिया 2 महीने की थी और तब से मुझे कमर दर्द हुआ था, वो इतना ज्यादा था कि मैं 5-6 किलो भी वजन नहीं उठा सकती थी। अपनी बेटी को जब मुझे दूध पिलाना रहता था तो एक तकिया पैरों के नीचे, एक पैरों के ऊपर और एक पीठ के पीछे लगाना पड़ता था। और जब मैं उसको दूध पिला पाती थी, वो इतनी छोटी थी कि मैं उसको गोदी में लेने के लिए तरसती थी, तो मैं 5-6 किलो वजन भी नहीं उठा पाती थी। और मैं जो मेरे घर में नल का पानी आता था बोरिंग का, मैं वो नहीं पी पाती थी। रात को 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खा सकती थी, सिर्फ 2 रोटी ही खाती थी। अगर वो 2 रोटी खाने में मुझे 8 के पहले नहीं खाई, 8 के बाद हो गए 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ऊपर हो गया तो मुझे उल्टियां शुरू हो जाती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें मुझे इतना दर्द होता था कि मैं थोड़ा सा भी झुकने में भी प्रॉब्लम होती थी, कोई वजन नहीं उठा पाती थी। और एज भी मेरी सिर्फ 25 ईयर ही थी। पूरा जीवन था, जीवन ऐसा लगता था जैसे नरक हो गया है। फिर पास में साईं मंदिर था तो टहलने के हिसाब से मैं वहां जाती थी। तो वहां जब मैं जाती थी तो वो साईं बाबा की जो मूर्ति थी वो ऊपर उंगली बताते थे कि सबका मालिक एक। जब मैं उस मंदिर का चक्कर लगाती थी तो वहां पीछे ओम बना हुआ था, तो उस ओम से मैं अट्रैक्ट होती थी। मैं उस ओम के ऊपर में सिर रखकर मैं साईं बाबा से ये कहती थी कि आप बोलते हो कि सबका मालिक एक और ऊपर उंगली बताते हो, तो वो ऊपर जो मालिक है वो कौन है, मुझे ये जानना है। और इस ओम का क्या राज है, इस ब्रह्मांड का क्या राज है, मुझे ये जानना है। बस मैं इतनी प्रेयर करके घर वापस आ जाती थी। फिर भी ज्योतिषियों के पास जाती थी, कोई कहीं से लाभ नहीं होता था, सभी डॉक्टरों को बताते थे फिर भी कोई लाभ नहीं होता था। पर हमारे जो पड़ोसी हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, मांगीलाल जी चौहान और उनकी वाइफ लीला जी। तो लीला जी ने मुझे एक बुक दी, ज्ञान गंगा।
वो ज्ञान गंगा बुक के मैंने 7 पेज ही पढ़े थे। इससे पहले क्या होता था कि मुझे भूत बाधाएं भी थी। जब रात को मैं सोती थी तो 5-6 जन मुझे ऐसा लगता था मेरे पलंग के आसपास आके खड़े हो जाते हैं। पर मुझे महसूस होता था और मैं घर में किसी को बताती थी तो सब कहते थे तुम्हारे दिमाग का वहम है। तो मैंने सोचा ये घर में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इनको बताओ, दिन में काम करो रात में जागो, तो ऐसे में तो सही में मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पर जब वो ज्ञान गंगा बुक मैंने पढ़ी, उसमें सिर्फ 7 पेज ही पढ़े थे कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में सोता है बेफिक्र होके। तो मैंने सोचा कि जब इस बुक में इतना पावर है तो जिन्होंने इस बुक को लिखा होगा उनमें कितना पावर होगा। ये सोच करके फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कोई एक कैसेट ला के देना, क्योंकि मैं बुक पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरे ऊपर वर्कलोड ज्यादा है घर का। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली कैसेट ला के दी, राधा स्वामी से जो ज्ञान चर्चा हो रही थी वो वाली। क्योंकि नवंबर में मुझे उन्होंने ये कैसेट ला के दी थी फर्स्ट वीक में, और मैं जनवरी में 2012 में राधा स्वामी जी का यहाँ सत्संग होता है तो मैं नाम लेने ही वाली थी, क्योंकि गुरुओं की तलाश में मैं थक गई थी। पर मैंने सोचा था कि अब क्यों ना अब पस्त हो गई हूं, तो अब मैं लास्ट में परिवार के सभी 200 सदस्य राधा स्वामी से नाम ले रखे हैं तो मैं भी अब ले लूंगी। तो उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई मेरे ऊपर और मुझे वो कैसेट मिल गई। मैंने वो कैसेट में 2.5 घंटे का सत्संग था, मैंने लगातार सुना। उसमें संत रामपाल जी महाराज राधा स्वामी की ही बुकों में से खोल खोल कर बता रहे थे, पढ़ कर बता रहे थे, बिल्कुल उंगली रख कर यूं बता रहे थे कि ये जो राधा स्वामी पंथ है इसमें ये जो नाम है ये काल के हैं, और जो काल की भक्ति करते हैं वो काल के मुंह में ही जाएंगे, उनको कभी सुख हो ही नहीं सकता। तो ये जब मैंने देखा उसी दिन मैंने अंतर मन से प्रार्थना कर ली कि बस यही मेरे गुरु हैं और भविष्य में जब भी मैं नाम लूंगी मैं इन्हीं से लूंगी। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे घर से कोई भेजेगा अजनबियों के साथ, घर की बहू और अकेले मुझे कैसे भेजते। पर परमात्मा जी की दया से मेरी कुछ सहेलियां तैयार हुई, उसमें से एक मेरी रिश्ते में ननन भी लगती है और बहुत एज में बड़ी थी, तो उनके ऊपर भी दया हुई। फिर ऐसे मेरे परिवार वाले राजी हो गए और उनके साथ मुझे 15 दिन के बाद ही आश्रम भेज दिया, सतलोक आश्रम बरवाला। पर जब मैं गई तो मैंने सोचा एक बार मैं घूम कर आऊंगी, फिर उसके बाद दोबारा जाऊंगी तब नाम लूंगी। पर जब मैं आश्रम में मैंने एंट्री ली तब मुझे ऐसा लगा कि अगर कल को ये मेरी श्वासें ही नहीं रही तो मैं दोबारा कैसे आऊंगी, क्यों ना आई हूं तो मैं अभी नाम ले लूं। तो बस मैं गई और दूसरे दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। बहन जी, आपने बताया कि आपका जीवन नर्क जैसा हो गया था। उसके बाद आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आए? जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया और जब मैं आश्रम से वापस रिटर्न घर आई तो मेरी बेटी जो 15-16 किलो की थी उसको मैंने खुद अपनी गोदी में लिया, बैग अपना उठाया और मैं उसको ट्रेन में चढ़ी उतरी, मैं स्टेशन पे उसको लेके घूमी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। और जब मैं घर आई तो जो हौदी रहती है जिसमें पीने का पानी आता है वो मैं नहीं भर पाती थी, पर उस दिन मैंने वो 15 लीटर की कैन अपने हाथों से उठाई, पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ उस दिन। और फिर मैं कपड़े धोए थे तो वो लेकर मैं छत पे गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं 15 दिन तक छत पर नहीं जाती थी। मैं 15 दिन में एक बार कपड़े इसलिए धोती थी कि एक ही दिन मुझे दर्द सहन करना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब मैं वो कपड़े में ऊपर लेके गई मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो आरओ का पानी भी नहीं पीना पड़ा। अपने घर में जो बोरिंग का पानी था वो मुझे सूट कर गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैं वापस आई तो मेरा थोड़ा विरोध भी हुआ घर में कि अकेले नहीं जाना है, तो परिवार वालों ने साम दाम दंड भेद ऐसे हर तरह उन्होंने कोशिश करी मुझे ये भक्ति छुड़वाने की। तो मैंने उनसे कहा, जब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती थी तो आप कहते थे कि तुम्हारे दिमाग का वहम है, पर अब ये प्रॉब्लम का सॉल्व जब मैंने खुद ने खोज लिया है तो आप मेरा विरोध क्यों करते हो? मुझे जाने दिया करो। पहले भी तो आप डॉक्टरों के पास लेके जाते थे, वहां भी खर्चा लगता था। तो मैं मेरे पति से कहती थी कि आप खुद चलिए मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, आप देखिए, पर वो नहीं माने और उन्होंने मुझे भी मना कर दिया नहीं जाना है। तो उन्होंने एक ऑप्शन मेरे सामने रखा, मेरे पति ने ऑप्शन रखा कि या तो
गुरुजी को छोड़ दो, तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज को, या हमें छोड़ दो। तो हमने कहा वैसे भी मेरा जीवन तो नर्क ही था, यहाँ तो रहना था तो समय के पहले ही मैंने मर जाना था, पर मैं संत रामपाल जी महाराज की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं परिवार छोड़ दूंगी, मैंने ये कह दिया। तो उन्हें लगा कि ये नहीं मानेगी, तो उन्होंने और दूसरे तरीके अपनाए जिससे मैं भक्ति छोड़ दूं। तो उन्होंने एक बार ऐसा कह दिया कि आप ट्रेन में जाती हो तो और जेंट्स भी जाते हैं पूरी ट्रेन में, कोई ऐसा साधन हो जिसमें सिर्फ लेडीज ही जाएं। तो मैंने सोचा कि ये तो मुझे ऐसा अभी तक कोई साधन नहीं बना है जिसमें सिर्फ लेडीज से ही जाए। ट्रेन में तो सभी जाते हैं, उनको हम किसी को मना नहीं कर सकते, बस में भी सभी जाते हैं जेंट्स लेडीज, अब मैं क्या करूं, ये मेरी भक्ति छुड़वा के ही रहेंगे। तो मैंने, और उससे पहले मेरा नाम भी खंड हो गया था, काल भगवान का अटैक उस टाइम पर मेरे ऊपर हुआ और गेहूं में कीड़े हो गए थे। तो मेरे पति 2 दिन पहले ही सल्फास के इंजेक्शन लेकर आए थे 4। जो भगत हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये गलती हुई है मुझसे, मैं गुरुजी से माफी चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से, पर मेरा नाम खंड होने की वजह से ये हुआ था मेरे साथ। तो मैंने वो एक गुस्से में वो इंजेक्शन लिए और पी लिए कि अगर मोक्ष के लिए ये शरीर मिला है, अगर इस शरीर से मेरा मोक्ष ही नहीं होगा तो ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं, और मैंने वो पी लिए। जब मेरे पति को पता चला आधे घंटे के बाद, तो वो मुझे यूनिक हॉस्पिटल लेके गए। तो यूनिक हॉस्पिटल में, वो इंदौर में ही है, दशहरा मैदान के सामने। तो जो वहाँ डॉक्टर थे उन्होंने कहा इसने जो लिया है वो सैंपल भी आप ले आइए। तो मेरे पति घर से वो सैंपल लेके आए। जब तक यूनिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे चौइथराम रेफर कर दिया था कि इसका इलाज यहाँ नहीं है, इसे चौइथराम हॉस्पिटल ले जाओ। तो जब मुझे चौइथराम हॉस्पिटल लेकर गए, उस टाइम तक मेरी शरीर की एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, पर मेरी जो चेतना थी वो ठीक थी। मैं सबको सुन रही थी, वो क्या बातें कर रहे हैं क्या। जब मुझे चौइथराम हॉस्पिटल के आईसीयू बेड पर ले गए, तब मेरी आंखें बंद थी, तो मेरे बेड के साइड में ही डॉक्टर खड़े थे और मेरे पति खड़े थे। तो मेरे पति से कहा डॉक्टर ने कि दूसरी जो पॉइजन है वो अगर 1 लीटर भी कोई ले लेता है तो उसका तोड़ बना हुआ है, पर आपकी वाइफ ने जो पॉइजन लिया है, इसका इस पृथ्वी पर अभी तक कोई तोड़ नहीं बना है, इसका विदेशों में भी तोड़ नहीं है। तो अगर आप इसे विदेश ले जाओगे वहां भी इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए आप इसका इलाज मत करवाओ, ये मरेगी ही मरेगी, ये 100% डन है। आप इसका इलाज मत करवाओ, इसे कोई पैसा मत लगाओ, इसे आप घर ले जाओ। तो मेरे पति ने कहा कि वो जितनी देर जी रही है इतनी देर तो उसका इलाज कर दो, ये कहा। तो फिर डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया। इस बीच में संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई थी कुछ भगत भाइयों ने कि इंदौर से एक माई है, ऐसा हो गया है, उनके साथ पॉइजन ले लिया है। तो तब कबीर साहब का, परमात्मा जी का प्रकट दिवस था। तब संत रामपाल जी महाराज ने प्रार्थना का जवाब दिया कि बेटी को कुछ नहीं होगा, पर जो सतनामी है वो उसके पास रहें, जिनको सतनाम मिला हुआ है। तो सतनाम में इतना पावर है कि काल उसके पास नहीं जाएगा। तो जो भगत थे वो बारी बारी से चौइथराम हॉस्पिटल में आते थे, वो बैठकर सुमरन करते थे। तब फिर वापस गुरु संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई कि आईसीयू में हमें नहीं जाने देते। तो संत रामपाल जी महाराज का जवाब आया कि आप हॉस्पिटल के गेट पर बैठकर कर लो। तो जब कोई सतनामी वहां नहीं रहता था तो मुझे आईसीयू में अंदर पता चल जाता था, क्योंकि अगर सब बिजी हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, बारी बारी से रहते थे, किसी को अचानक काम आ जाए वो चले जाते थे। तो अंदर क्या होता था मेरे साथ कि मेरी छाती के ऊपर कोई आकर बैठ जाता था, तो मेरी घबरा कर नींद खुलती थी। फिर वहां जो गार्ड होता था मैं उसको बोलती थी कि 16 नंबर से किसी को बुला दो। तो मेरे पति अंदर आते थे, फिर मैं उनसे कहती थी कि मुझे लगता है बाहर कोई भी भगत नहीं है संत रामपाल जी महाराज का। तो वो बोलते थे हाँ वो थोड़े काम से बाहर गए हैं, तो फिर वो तुरंत फोन करके उनको बुलाते थे। और इस बीच में मुझे एक गलत डोज भी दे दिया था डॉक्टरों ने अंदर। तो वो वहां पर जो काम करने वाले थे, सिस्टर थी, नर्स थे, वो सब घबरा रहे थे। और जब डॉक्टर आए अंदर, डॉक्टर का नाम पीयूष जोशी है, जो मेरा इलाज कर रहे थे, तो उनसे बताया कि इसको जो नहीं चढ़ना था वो दवाई चढ़ गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे भी ये मरने वाली है, टेंशन मत लो,
पर बाहर पता मत होने देना, वैसे भी ये मरने वाली है, इसका टेंशन मत लो जो भी चढ़ गया है। उन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया डॉक्टर ने। और वो जो पीयूष जोशी डॉक्टर थे, वो दिन में 2 बार आकर, मैं अगर नींद भी मुझे लग जाती थी तो मेरी पांव पकड़कर यूं हिलाते थे और कहते थे तुझे इस सृष्टि पर कोई नहीं बचा सकता। वो डॉक्टर मुझे दिन में 2 बार ये याद दिला कर जाते थे कि सृष्टि पर मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं मरी हुई ही बाहर निकलूंगी तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। पर जब 7वें दिन सब डॉक्टरों की टीम इकट्ठी हुई और मेरे पति को बुलाया और कहा, 7 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब 15 मिनट के बाद आपकी पत्नी का लीवर फट जाएगा, क्योंकि इसके लिए हार्ट पूरा खराब हो चुका है, फेल हो चुका है इसका हार्ट, इसका किडनियां खराब हो गई हैं, इसके फेफड़े भी खत्म हो गए हैं और इसका लीवर है, अब 15 मिनट में वो भी फट जाएगा। अब ये 15 मिनट बाद मर जाएगी, अब आप इसे वापस ले जाने की तैयारी करो। तो उस टाइम पर मेरे पति ने कहा अचानक से रोते हुए कि शायद अब इसके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही इसे बचा सके। तब उन्होंने ये कहा और गुरुजी के पास फिर प्रार्थना लगी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में जो एक नीलेश भगत जी थे, वो पुस्तकालय में सेवा करते थे, उनके पास फोन गया, उनसे सारी बात बताई कि डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा बोल दिया है, 15 मिनट बाद ये मर जाएगी। तो नीलेश भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए प्रार्थना लेकर और संत रामपाल जी महाराज से कहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि काल ने जो करना था वो कर चुका, अब बेटी के पास मैं खुद जाता हूँ, आधे घंटे के बाद तुम हॉस्पिटल में फोन लगाकर पूछ लेना। और सर जी, ये वो चमत्कार हुआ जो डॉक्टर नो सब ने मना कर दिया था कि 15 मिनट में मैं मरने वाली हूँ। उसी टाइम मेरी वापस जांच हुई और जो रिपोर्ट आई आधे घंटे में वो मेरी सही आई। तब डॉक्टरों ने कहा कि ये चौथराम हॉस्पिटल बना है तब से अभी तक का ये पहला केस है जो ये पॉइजन वाला ठीक हुआ है। और जब मेरी छुट्टी हुई वहां से तो डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं कैसे बच गई है, पर अगर बच गई है तो इसके लिए कुछ नियम हैं, वो इसने फॉलो करने हैं कि 6 महीने तो इसको इंदौर सिटी से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये पॉइजन बाद में भी असर कर सकता है। और इसने 6 महीने तक तो ये बिस्तर पे ही रहेगी, 3 महीने तक ये इसको सिटी से बाहर नहीं जाना है। और अगर ये बच भी गई है तो एक लकवा वाला कैसा रहता है वैसा इसका जीवन रहेगा। तो मैंने कहा मुझे बचाने वाले मेरे संत रामपाल जी महाराज हैं, अगर उनकी दया है तो वो मुझे तुरंत आश्रम में बुलाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने ये बोल भी दिया था प्रार्थना में कि जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी हो बेटी को लेकर यहाँ आना और नाम शुद्ध करवाना उसका, क्योंकि उसका नाम खंडित है। तो मुझे तो अब परिवार में कोई ले जाने वाले नहीं थे, मैंने परमात्मा जी से ही अरदास की, गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से कि आप ही अच्छे करने वाले हो तो बुलाने वाले भी आप ही हो। मुझे 10 दिन का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई। और 10वें दिन जब हॉस्पिटल में वापस गई चेकअप करवाने के लिए तो एक बार उन्होंने मेरी पूरी जांच की और कि ये देखना चाहा कि 10 दिन में इसमें कितना फर्क आया है। वो 8 दिन का ट्रीटमेंट था। 8वें दिन में चली गई चौथराम हॉस्पिटल वापस। जब उन्होंने मेरी जांच की और 9वें दिन अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट आई, मेरे हस्बैंड गए रिपोर्ट लेने, उन तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर बोलता है नील नील नील, मतलब इसने पॉइजन लेने से पहले ये जितनी स्वस्थ थी उतनी स्वस्थ आज है, ये ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है। तो पर संत रामपाल जी महाराज की दया से 10वें दिन ही मैं बरवाला आश्रम में चली गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये जीवन दान दिया है और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बोल रही हूँ। एक आध्यात्मिक लाभ मुझे ये हुआ कि जब बरवाला कांड हुआ था उसके बाद एक बार और विरोध मेरा हुआ था, तो मैं 10 महीने अपने मायके चली गई थी। तब उस दिन 29 मार्च की बात है 2015 की, तब मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, मैंने संत रामपाल जी महाराज को कि मुझे ये यहाँ के सुख नहीं चाहिए पर मुझे मोक्ष जरूर चाहिए। उसी रात को रोते रोते मैं सो गई। संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उनके गले में सफेद रुमाल था, उससे मेरे आंसू पोंछे और कहा बेटा तेरा मोक्ष तो पक्का है, तू टेंशन मत ले। और मैं 2 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ जेल से तेरे लिए, मुझे अब वापिस जाना है। और संत रामपाल जी महाराज वहां जेल में होते हुए भी अपनी आत्मा के लिए छुट्टी लेकर आए और मुझे आशीर्वाद देकर गए।
बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आध्यात्मिक लाभ मिले, आपको संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान भी दिया, तो जो समाज आज आपको सुन रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकती पर प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज ही हैं पूर्ण परमात्मा। वो इस धरती पर आए हुए हैं, हम जैसों के दुख निवारण के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ सभी जीव दुखी हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और अपना मोक्ष भी करवाएं और यहाँ के सुख भी पाएं और ऊपर के सुख भी पाएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी।